एक बार गुरु नानक देव जी प्रचार करते करते हरिद्वार जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग बुरी तरह कर्म कांडों में फंसे हुए थे। कोई लंबा सा तिलक लगाए हर हर गंगे का नाम करता हुआ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो कोई किसी यजमान से पैसे ऐंठने के लिए कोई दूसरा ढोंग जमाए बैठा था। धर्म के नाम पर लोगों को बांधने वाले इन नृत्यों को देखकर गुरुजी का कोमल हृदय व्यतीत हो उठा। वह इन भूले भटकों लोगों को सही राह दिखाने के लिए कोई तरकीब सोचने लगे। दूसरी सुबह सूर्य निकलने के समय गुरुजी गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा बहुत से लोग पूर्व दिशा की ओर मुँह करके मंत्रों का जाप करते हुए अपने अपने लोटों में से जल गिरा रहे थे। ये सब देखकर गुरु नानक देव जी पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जल गिराना शुरू कर दिया। जब लोगों ने गुरु जी को पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके जल गिराते देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे सब इकट्ठे होकर गुरु जी के पास पहुँचे। गुरु जी के पास पहुँचकर एक ब्राह्मण बोला, भाई तुम पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके क्या कर रहे थे? गुरु जी ने उत्तर देने के बजाय उसी ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके क्या कर रहे थे? हम तो सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे, ब्राह्मण जी ने उत्तर दिया। क्या मतलब? गुरु जी ने फिर पूछा। सूर्य हमारे देवता हैं, एक ब्राह्मण समझाने लगा। वह सुबह पूर्व दिशा से उदय होते हैं। तुम जानते ही होंगे कि सूर्य देवता में बहुत गर्मी है। हम सूर्य देवता को यह जल अर्पण कर रहे थे ताकि इससे उनकी गर्मी शांत हो जाए, हम पर उनका कोई प्रकोप ना हो। यह कहने के बाद उस ब्राह्मण ने गुरु नानक देव जी से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे थे? असल में यहाँ से कोसों मील दूर मेरा गांव है। वह गांव पश्चिम दिशा में पड़ता है। वहाँ मेरे खेत हैं। खेतों में बीज डाले जा चुके हैं। अब वहाँ रोजाना पानी डालना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने गांव की तरफ मुँह करके खेतों में पानी दे रहा हूँ। गुरु जी ने समझाते हुए कहा, यह क्या पागलपन है? ऐसा कैसे हो सकता है? सभी एकदम बोले, यहाँ डाला गया पानी, यहाँ डाला गया पानी कोसों मील कैसे पहुँच सकता है? अरे भाई, मेरे खेत तो केवल कोसों मील दूर है। यदि मेरे द्वारा चढ़ाया गया जल कुछ 100 मील दूर ही मेरे खेतों में नहीं पहुँच सकता, तो तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया जल करोड़ों मील दूर कैसे पहुँच सकता है? यह कहकर गुरुजी ने मुस्कुराकर अपनी निगाह ब्राह्मणों के चेहरों पर डाली। बात समझ में आने वाली थी। गुरुजी की सच्ची बात सुनकर सभी के मुंह लटक गए। अगर आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिले तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।